आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का सेकंड लेक्चर। सबसे पहले लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी थी, एक बार हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि आखिरकार हमने उस वाले कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स अभी तक हमने समझ लिए हैं। सबसे पहले हमने इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानी कि हमारे पास वह 4 बातें क्या क्या इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद जो हमने अगला देखा वो लिखने का तरीका देखा, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और उस लिखने के तरीके में हमें एक बात समझ में आई कि हम लोग यहाँ पर कभी भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन का फॉर्मेशन होता है और H2 गैस का लिबरेशन होता है। और जो तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट थी इसकी मैकेनिज्म, और इसकी मैकेनिज्म हमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस निकल के आए। सबसे पहले हमारे पास ये निकल के आया, यह एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता था। उसका रीजन क्या होता था? क्योंकि यह 4 मोल कार्बोनिल कंपाउंड को 1 ही मोल काफी होता था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का उसको अल्कोहल में रिड्यूस करने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक बात और अच्छे से समझी थी कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है कि इस वाले केस में जब आपके पास आता है तो वहां पर अगर आपके पास अल्कोहल है इस तरीके से RCOH, यहाँ पर H और यहाँ पर आपके पास मान लो इस तरीके से अल्कोहल है 2 डिग्री, ठीक है, कीटोन से बनाया होगा। तो ये वाला जो H है वो आपके पास कहाँ से आया होगा? वह रिएजेंट से आया होगा। और यहाँ पर जो ये वाला H है वो कहाँ से आया होगा? सॉल्वेंट से आया होगा। ये सारी बातें आपको मैंने बहुत अच्छे से सिखा दी थी। अब आज के लेक्चर में मैं आपको सबसे पहले ये सिखाने वाला हूँ कि आखिरकार जो हमारे पास रिएजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वह किस तरीके से एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल में कन्वर्ट करता है। तो हम पढ़ेंगे आज इंटर कन्वर्जन ऑफ फंक्शनल ग्रुप कि आपके पास किसको यह रिड्यूस करेगा और किस में रिड्यूस करेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हमारे पास सबस्ट्रेट इस तरफ, और इस तरफ हम लिख देते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट। और आप सभी को पता है इस सबस्ट्रेट और इस प्रोडक्ट के लिए इन सबका जो रिएजेंट रहेगा वो रिएजेंट कौन सा रहेगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये हमारे पास क्या रहेगा? रिएजेंट रहेगा सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम अपनी स्टार्टिंग ही करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड में आपके पास 2 होते हैं। एक तो होता है सबसे पहले एल्डिहाइड, तो ये एल्डिहाइड को कन्वर्ट करता है अल्कोहल में। अब आप यहाँ पर एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक भी थोड़ी सी समझ से जाओ, बाद में मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ एक एक केस को, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक देखो ऐसे है। इसका C डबल बॉन्ड हटाओ और यहाँ पर क्या लगाओ? OH और H। तो हम बोलेंगे ये एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर रहा है? ये एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है। ऐसे ही हम लोग बात करते हैं, हमारे पास क्या है? कीटोन है RC डबल बॉन्ड OR। तो ये कीटोन को भी किस में कन्वर्ट करेगा? RC डबल बॉन्ड हटाओ, OH और H लगाओ, तो ये कीटोन को भी हमारे पास किस में कन्वर्ट करेगा? अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। अब अगर मैं आगे बात करता हूं तो मैं सारे एसिड और एसिड के डेरिवेटिव्स की बात करता हूं। देखो अगर मैं यहां पर एसिड की बात करता हूं तो ये हमारे पास एसिड होता है और एसिड को भी ये कन्वर्ट करता है किस में? अल्कोहल में। अब देखो अल्कोहल में कैसे ही कन्वर्ट करेगा, ध्यान से देखना। इसके C डबल बॉन्ड को दोबारा से हटा के OH और H लगाना है, ये शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूं। और ये जो OH था आपके पास इसको गायब करके H लगा देना है। एज इट इज इसी की ट्रिक के साथ सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। तो हमारे पास इस एसिड से भी क्या बनने वाला है? अल्कोहल बनने वाला है। अब अगर मैं आपसे बात करता हूं एस्टर की, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? RC डबल बॉन्ड OR एस्टर, और इससे भी हमारे पास क्या बनेगा? RCH2OH। शॉर्ट ट्रिक वही है, C डबल बॉन्ड हटाओ, OH H लगाओ और यहाँ पर क्या हटा दो? H लगा दो। एक तो अल्कोहल ये बन सकता है और दूसरे अल्कोहल की ये पॉसिबिलिटी हो सकती है इस वाले पार्ट से, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में रिड्यूस कर रहा होगा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जहां पर हम बात करते हैं और कुछ एसिड डेरिवेटिव्स की, जैसे RCOCl। ये RCOCl को भी किस में कन्वर्ट करता है? अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, RCH2OH। ऐसे ही हम एनहाइड्राइड की भी बात कर सकते हैं, RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR, और ये एनहाइड्राइड को भी इस तरीके से अल्कोहल में ही कन्वर्ट कर देगा। मतलब अभी तक हमने जितना भी पढ़ा ये सबको क्या कर रहा है? अल्कोहल में ही कन्वर्ट कर रहा है। यही वो रीजन है कि इन सबको अल्कोहल में कन्वर्ट करने के बाद जो इनका प्रोडक्ट होता है वो हमेशा अल्कोहल होता है। तो मैंने इसको कहा है दारू का ठेकेदार। एक्चुअली ये जो बात है वो मेरे सर ने बताई थी, जो कि बहुत पसंद आई थी और ज्यादा समय तक चीजों को याद रहता है कि मैक्सिमम सबस्ट्रेट ऐसे होते हैं जिसको ये अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ से कहानी थोड़ी सी चेंज होती है। अब चेंज का मतलब क्या है? अगर मैं आपसे लेता हूं एसिड का डेरिवेटिव एसिड अमाइड, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। तो
इस एसिड के अमाइड के केस में आपके पास यहाँ पर अमीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से ट्विस्ट आना स्टार्ट होता है, यहीं से आपको चीजें समझनी है। मतलब अब इसके बाद से आपको जितने भी मैं सबस्ट्रेट बताऊंगा उसमें कुछ ना कुछ आपको नई बातें मिलने वाली हैं। तो हम बोलेंगे जो हमारे पास अमाइड होता है वो अमाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हम थोड़ी सी और अच्छी बातें समझते हैं। मान लो आपके पास है इपॉक्साइड, इस तरीके CH3CH CH2 और यहां पर आपके पास O है, ठीक है। अगर आपके पास ये इपॉक्साइड है तो इपॉक्साइड का भी जो कन्वर्जन होता है वो हमारे पास किस में होता है, एल्कोहल में होता है, CH3 CHOH और यहाँ पर CH3। मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ कि आखिरकार इससे ये प्रोडक्ट कैसे बना। फिर भी अगर थोड़ा सा मैं आइडिया दूं तो आपको पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्या आएगा, हाइड्राइड आएगा और यह हमेशा लेस हिंडर साइड पे ही अटैक करेगा। और जब ये लेस हिंडर साइड पे अटैक करेगा तो इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग होगी, तो यहाँ पर ये लेस हिंडर साइड है तो इस पे अटैक करके यहाँ पे ये बॉन्ड इस तरीके से आ जाएगी। फिर बाद में जब वर्कअप करवाओगे तो वर्कअप करवाने के बाद आपके पास ये 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको हम बहुत डिटेल में एक अलग से केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं यहाँ पर, आपके पास ऐसे ही क्या होगा, RNO2 होगा और RNO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RNH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और होता है ऐसे ही ARNO2। देखो ARNO2 को आप चांद तारे या गोला इस तरीके से लगाना क्योंकि इसका बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट आता है और ये चीजें ही आपको याद करनी है। तो इस टेबल को आप लोग अपने बढ़िया से कॉपी में बनाकर जब भी आपको रिवीजन करना हो तो आप इस टेबल को रिवीजन करो। तो ये कुछ हमारे पास सबस्ट्रेट हो चुके हैं, प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहे हैं और कुछ 1-2 सबस्ट्रेट है जिनकी मैं आपसे बात करता हूं। तो अब हम कुछ और सबस्ट्रेट की बात करते हैं जिसमें हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट है। जैसा कि आपके पास क्या हो, RCH2 हो और यहाँ पर क्या हो, लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो। इसकी जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हमारे पास आता है तो हम भूल जाते हैं, जब भी इसके सामने रिएजेंट रहेगा तो हमारे पास यहाँ से क्या होगा, इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा RCH2 और यहाँ पर हमारे पास H लग जाएगा। मतलब ये लिविंग ग्रुप क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। अगर मैं आपके इसके एग्जाम्पल समझाता हूँ तो देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल तो आप ऐसे समझ सकते हो, RCH2Br है। तो इस RCH2Br के सामने अगर आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आएगा तो यह एक लिविंग ग्रुप है, ये लीव कर जाएगा और आपके पास यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, RCH2H। ऐसे ही अगर मैं बहुत ही एक फेमस लिविंग ग्रुप की बात करता हूँ, OTS, आपको पता है OTS एक बहुत फेमस लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पर भी वैसा ही सिस्टम है, CH2 से क्या लगा है, लिविंग ग्रुप लगा है। तो यहाँ पर भी इस केस में हमारे पास जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आएगा तो ये लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा और आपके पास एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ तो आपके पास एक होता है RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, आइसोसाइनेट का होता है और ये आइसोसाइनेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, RNHCH3। ये जो आइसोसाइनेट है किसमें कन्वर्ट हो गया, 2 डिग्री अमीन में हो गया। ये आपको टेबल बहुत अच्छे से याद करनी है क्योंकि सारी की सारी बातें इस ही टेबल में हैं। जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपको बस ये देखना है कि वहां पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है और वह किस में रिड्यूस होता है, तो उसके लिए पूरी की पूरी टेबल काम आने वाली है। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, RN3 होता है और RN3 का मतलब हमारे पास एल्काइल एजाइड होता है और एल्काइल एजाइड का जो आपका रिडक्शन होगा वो आपका अमीन में हो जाएगा। तो आपको क्या देखना है, यहाँ पर जो ये N3 ग्रुप है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये N3 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RNH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे अगली बात करता हूं तो हमारे पास होता है RCN। देखो RCN थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है, इसको हम लोग 2 पार्ट्स में पढ़ सकते हैं। कैसे, जब हम लोग इसको कम टेम्परेचर पर लेते हैं -55 डिग्री सेल्सियस पे और वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, जाहिर सी बात है, तो यहाँ पर आपके पास क्या फॉर्मेशन होता है, RCHO का। लेकिन यदि इसको हम रूम टेम्परेचर पर लेते हैं तो इसका फॉर्मेशन होता है RCH2NH2। ये वाला आपने NCERT की बुक में भी पढ़ा होगा 12th क्लास में, अमीन्स चैप्टर में, बहुत ही फेमस है, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर मैं एक और सबस्ट्रेट की बात करता हूँ तो एक और सबस्ट्रेट हमारे पास कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा, इसको हम बोलते हैं लैक्टोन। जो हमारे पास साइक्लिक एस्टर होते हैं उन साइक्लिक एस्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टोन बोलते हैं। अगर ये हमारे पास लैक्टोन है तो इसमें क्या होगा, इसका भी रिडक्शन होके आपके पास कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा और आपके पास इस तरीके से यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो ये सारे ही केस मैंने आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सा सबस्ट्रेट किस में रिड्यूस होने वाला है। अब हमारी कहानी शुरू होती है। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके डिफरेंट सबस्ट्रेट को लेते हैं, उनकी बहुत अच्छी स्टडी करते हैं और उसके डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स।
कि सर आखिरकार रिडक्शन ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स आपने समझाया, तो कुछ इसके बेहतरीन से क्वेश्चंस कराइए ताकि हमारी समझ और अच्छी हो सके। तो देखो रिडक्शन ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स में आपको पता है कार्बनिक कंपाउंड का मतलब ही होता है एल्डिहाइड और कीटोन, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। मतलब चाहे एल्डिहाइड हो या फिर चाहे आपके पास कीटोन हो, दोनों ही का मतलब क्या होता है, कार्बनिक कंपाउंड होता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन की बात करता हूं तो सबसे आसान क्वेश्चन की बात करूंगा, CH3CHO। आपको पता है ये क्या है, एसिटल्डिहाइड है, और एसिटल्डिहाइड का मुझे यहां पर क्या करवाना है, रिडक्शन करवाना है। अब देखना मैं यहां पर इस ही LiLH4 को लिखने का तरीका कैसे लिखूंगा। देखो यहां पर मैं लिखूंगा LiAlH4 पहले स्टेप में, और यहां पर मैं ले लूंगा स्लैश करके THF। आपको पता है THF एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और आपको डराने के लिए मैं यहां पर लिख दूंगा -78 डिग्री सेल्सियस। और यही जब क्वेश्चन में आएगा आप बोलोगे सर ने तो पढ़ाया था LiLH4 लेकिन यहाँ तो टेम्परेचर भी आ गया। तो यही सब चीजें आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी है बहुत अच्छे से। और दूसरे स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्कअप हो जाएगा। तो आपको शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी मैंने, इसका जो C डबल बॉन्ड O है उसको हटाइए और OHH लगाइए, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा CH3CH2OH। पहला क्वेश्चन ही हो गया। अब मान लो थोड़ा सा क्वेश्चन में स्टैंडर्ड क्वेश्चन एक बताता हूँ आपको। मुझे बताइएगा कि हमारे पास अगर एसिटो एसिटिक एस्टर है, आप सभी जानते हो CH3C डबल बॉन्ड O, CH2C डबल बॉन्ड O, OCH3, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और इसका नाम होता है एसिटो एसिटिक एस्टर। मान लो आपके सामने नाम ही लिख के आ जाए और आपको बोले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो अगर आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा का पूरा खेल नेमिंग का भी चल रहा होता है, तो आपको नेमिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो इसका नाम होता है एसिटो एसिटिक एस्टर। और एसिटो एसिटिक एस्टर ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है यार, जब आप जेईई मेन, जेईई एडवांस और नीट पेपर देते हो ना, तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लोगे तो आपके पास क्या फॉर्मेशन है, देखो एक तो आपके पास कीटोन है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप, और एक आपके पास क्या है, एस्टर है। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोनों को ही रिड्यूस करता है। जब तक यहाँ पर मेंशन ना किया गया हो 1 मोल, आप इसको कितने भी मोल मान सकते हैं। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3, देखो C डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर देगा, CHOH, और यहाँ पर हो जाएगा CH2, और हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा CH2OH। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब हम थोड़े से और इसके बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम रिडक्शन ऑफ कार्बनिक कंपाउंड का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आप लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है उन सबको आप एक तरफ कर दो, और ये जो बात बताने जा रहा हूँ इस बात को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। देखो इस बात में क्या होता है, आपके पास यहाँ पर CH3CH डबल बॉन्ड और यहाँ पर COOH है। आप सबको पता है इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होता है क्रोटोनल डिहाइड। अगर मैं क्रोटोनल डिहाइड की रिएक्शन करवाता हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो आप क्या बोलोगे सर, बहुत आसान है। यहाँ पर इस क्रोटोनल डिहाइड में 2 फंक्शन ग्रुप हैं, एक तो आपके पास क्या है, एल्कीन है, और एक आपके पास क्या है, यहाँ पर एल्डिहाइड है। तो आप बोलोगे सर जो एल्डिहाइड है उसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एल्कीन का रिडक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था आइसोलेटेड डबल बॉन्ड का कभी भी रिडक्शन नहीं होता। तो उसी बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH, और लास्ट में हो जाएगा CH2OH। लेकिन अब हम क्या करते हैं, अब हम इस केस में थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि यदि हमारे पास क्या है, फिनाइल लगा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर क्या है CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर क्या है हमारे पास COOH, इस तरीके से है। अब आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो इस केस में आपका आंसर क्या होगा। तो इस केस में जो आंसर होता है वो देखो, आप बोलोगे सर सही बात है, अभी अभी आपने पढ़ाया, यहाँ पर कुछ नहीं करेगा, तो यहाँ पर भी हम कर देंगे CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर CH2OH। अब आप बोलोगे सर इसमें क्या नया था, तो सुनो, जब LiAlH4 होता है और यहाँ पर टेम्परेचर होता है आपके पास -10 डिग्री सेल्सियस, इस पूरी बात को समझो। ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि एट लो टेम्परेचर। लेकिन जैसे ही मैं कंडीशन बदल दूं, और कंडीशन को मैं डराने के लिए क्या क्या लिख दूं, देखो LiAlH4 ऑब्लिक E2O ड्राई ईथर आपके पास, और यहाँ पर मैं टेम्परेचर लेके जाता हूँ 35 डिग्री सेल्सियस। अब आप बोलोगे सर इधर क्या टेम्परेचर का रोल है, बिल्कुल यहाँ पर टेम्परेचर का ही रोल है, और यहाँ पर ये टेम्परेचर क्या है, हाई टेम्परेचर है। तो हमें याद रखना है कि हाई टेम्परेचर पर जो डबल बॉन्ड इस फिनाइल के साथ कॉन्जुगेशन में होगा, इस फिनाइल के साथ वो भी रिड्यूस हो जाएगा। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट बात है और एग्जाम में पूछी गई बात है। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से फिनाइल एज इट इज, और यहाँ पर CH2
2, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH2OH। देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि जब आपके पास टेम्परेचर लो होगा तो उस केस में डबल बॉन्ड पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, एज इट इज ऊपर वाली बात होगी। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर हाई कर दी गई, यहाँ पर क्या होगा, इसका भी रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि यह जो डबल बॉन्ड होती है जो कि फिनाइल के साथ कॉन्जुगेशन होती है, इनको हम एक्टिवेटेड डबल बॉन्ड कहते हैं। और अगर ये एक्टिवेटेड डबल बॉन्ड हैं तो ये क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है ड्यू टू कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे ही क्या अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, या जिसको हम बोलेंगे हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने आपको पहले ही लेक्चर में पढ़ाया था कि जो हाइड्राइड होते हैं वो कैसे होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इसलिए उनको हमेशा किसकी तलाश होती है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड की तलाश होती है। इस केस में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होती थी, इस केस में भी नहीं होती थी, लेकिन क्योंकि टेम्परेचर बहुत लो था, सारे के सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो, ऐसे ही टेम्परेचर नहीं होता। तो मैं फिर यही बता रहा हूं कहां पर क्या ध्यान देना है, ये बात बहुत जरूरी बात है। अब आप बोलोगे सर अगर हो सके तो आप इसका एक बार मैकेनिज्म भी बता दो। देखो इसका मैकेनिज्म तो आप कर लोगे आसान से, क्योंकि यहां पर तो कुछ फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन अब आप बोलोगे सर क्योंकि फर्क यहां पर भी पड़ रहा है तो सर आखिरकार इसका मैकेनिज्म क्या होगा। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एकदम डिटेल में। ये पूरा का पूरा बोर्ड भर जाएगा तो मैं पहले इसको मिटा दूंगा और फिर मैं आपको इसके मैकेनिज्म की बात करता हूं, ठीक है। तो हम लोग हेडिंग दे देते हैं और इसके फिर मैकेनिज्म की बात करते हैं। हेडिंग है हमारे पास रिडक्शन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स, इसके हम रिडक्शन की बात करने जा रहे हैं। तो वही आपके पास इस तरीके से है, यहाँ पर फिनाइल रिंग, इसके साथ कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आपके पास है COOH। जब हम रिएजेंट ले रहे थे तो क्या होगा, हमारे पास LiAlH4 और यहाँ पर क्या था 35 डिग्री सेल्सियस पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में आपके पास क्या था, वर्कअप। और वर्कअप करवाने के बाद अगर मैं कहीं नहीं भी लिखा करूँ तो दिल पे मत लिया करो, आप समझ जाओ वहाँ पर वर्कअप होगा और आपके पास इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाता था। अब बात इतनी है कि सर आखिरकार इसका मैकेनिज्म क्या है। देखो मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ आपको समझाने की कि इसके मैकेनिज्म को हम लोग कैसे डील करेंगे। देखो आप लोग सबसे पहले इस बड़े से बॉन्ड को इस तरीके से बना दो, बना दिया PH, और आप यहाँ पर इस तरीके से डबल बॉन्ड OH लगा दो, यही आपके पास सबस्ट्रेट है। अब सबसे पहले क्या होगा, आपके पास LiLH4 है, तो LiLH4 मतलब क्या होता है, Li प्लस AlH4 माइनस, इस तरीके से होता है। सबसे पहले ये जो डबल बॉन्ड है ये अपने आप को इस तरीके से शिफ्ट करेगी, इसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगेगा। ये डबल बॉन्ड ने इस तरीके से ही क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि यहाँ से क्या किया होगा, हाइड्राइड ने अटैक किया है। बात समझिएगा, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आ जाएगा H। अगर आपको पहला स्टेप समझ में आ गया तो कुछ इस तरीके से था, PH यहाँ पर नेगेटिव था, यहाँ पर आपके पास H आ गया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH। ये बात समझ में आ रही है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, आपके पास AlH3 है और आपको अच्छे से पता है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये माइनस इसके वैकेंट ऑर्बिटल में जाएगा और आपके पास फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, PH, यहाँ पर आ जाएगा AlH, H और यहाँ पर माइनस, साथ में इसके Li प्लस लगा रहेगा, काउंटर आयन है, और आपके पास यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H। इतना स्टेप समझ में आ गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्राइड शिफ्ट होगी। कैसे, इसी के एक H को मैं इस कार्बोनिल सेंटर पर अटैक करवाऊंगा और आपके पास इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। जब आप इस तरीके से फॉर्मेशन करेंगे तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, देखो PH, एक एक स्टेप में बहुत ध्यान देना पड़ता है क्योंकि ये चीज़ें बहुत टिपिकल बन जाती हैं और पता भी चलेगा कब इसने बहुत टिपिकल रूप ले लिया। O माइनस, यहाँ पर Al, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और आपके पास इस तरीके से हो जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा, इस पॉइंट को समझना। अब आपके पास अगले वाले स्टेप में ये जो माइनस होगा वो यहाँ अटैक कर देगा इस वाली जगह पर। अब जैसे ही इसने अटैक किया, अटैक करके आपके पास क्या हो जाएगा, PH, यहाँ पर आ जाएगा Al, यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर H, यहाँ पर O, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में बॉन्ड। ठीक है, ये वाली बॉन्ड आपने बना दी, और यहाँ पर H और यहाँ पर माइनस रहेगा। अब अगले स्टेप में आपके पास यहाँ से एक और मॉलिक्यूल होगा, PH,
डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। इस बार भी वही कार्यक्रम चलेगा। ये वाला जो H है वो H इसके यहाँ पर अटैक करेगा, ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, तो यहाँ पर आपके पास क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से PH, यहाँ पर Al H, यहाँ पर H है सिर्फ, और आपके पास ये वाला फॉर्मेशन होके ऐसे बन जाएगा PH माइनस। देखो टिपिकल जरूर है, लेकिन आज तक कभी YouTube पे किसी ने समझाया नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ समझा दूँ एक बार अच्छे से, एक बार ही मेहनत करनी है। अब ये जो माइनस होगा वो दोबारा से इस Al के वैकेंट ऑर्बिटल में जाएगा। बात समझ में आ रही है? जब ये इसके दोबारा से वैकेंट ऑर्बिटल में जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, PH, यहाँ पर Al, थोड़ा सा और नीचे बनाते हैं, तो ये माइनस इस वाले केस में यहाँ चला गया। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, देखो यहाँ पर आपके पास PH था, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर O, यहाँ पर Al, यहाँ पर O, और यहाँ पर आपके पास H मौजूद है। अब इस वाले को आपको लगाना है। इस वाले को कैसे लगाओगे, O से Al से लगाओगे, तो Al से आपने कुछ इस तरीके से लगा दिया, इस वाले के बीच में बॉन्ड बना, इसको आप नंबर 1 बोल लो। बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर PS था आपके पास, इस वाले केस में फिर यहाँ पर आपके पास H था, और यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपके पास H हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास ये वाला फॉर्मेशन हो जाएगा। जब आप ऐसे फॉर्मेशन करोगे, आप देखो दोबारा से क्या हुआ, ये वाला H इसके वाले इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा, ये वाला O माइनस बन जाएगा, बन गया। अब ये वाला जैसे ही आपके पास O माइनस बनेगा तो आपके पास क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, आप बना सकते हो यहाँ पर Al O, पहले बाकी चीज़ों को एज इट इज बना दो, यहाँ पर PH हो जाएगा। अब O माइनस को मैंने यहाँ पर मान लो दोबारा से अटैक करवा दिया, तो यहाँ पर तो आप एक O जोड़ दो, यहाँ पर आप इस तरीके से PH जोड़ दो, यहाँ पर आपने H जोड़ दिया, और इस तरीके से आपके पास एक और ये बन जाएगा। देखो यहाँ पर ध्यान से, इस तरीके का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब अगर देखोगे तो इस Al की कितनी बॉन्ड्स हो रही हैं, 4, तो यहाँ माइनस रहेगा, सिंपल सी बात है। और लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, और हाइड्रोलिसिस करके आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा PH CH2 CH2 CH2OH। कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल यहाँ से और एक मॉलिक्यूल यहाँ से। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। तो ये इसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म था। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैकेनिज्म की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। आपको ध्यान रखना है वो सिर्फ इस टेम्परेचर पर ध्यान रखना है कि जब भी डबल बॉन्ड फिनाइल के साथ कॉन्जुगेशन में होगी और ये वाला टेम्परेचर मेंशन किया होगा, तो हम वहाँ पर डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं रिडक्शन ऑफ एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स। देखो इसमें अगर मैं एग्जांपल से स्टार्टिंग ही करता हूं तो मैं CH3COOH से ही स्टार्टिंग करता हूं। तो हमारे पास यहां पर क्या है, LiAlH4 है स्लैश THF है पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में क्या होगा, H3O+ होगा। पहचाना तो आ ही गया। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक सिंपल सी क्या है, यहाँ पर आपको CH3CH2OH एल्कोहल में ही कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O होगा, यहाँ पर OH होगा। जैसे आप कार्बोनिल कंपाउंड के केस में OH लगाते थे, तो यहाँ पर भी लगा दो और इस OH को भी फर्दर H में लगा दो। बात समझ में आ रही है? अब आप एक बात समझो ध्यान से, वो बात ये है कि जनरली जब हम लोग एसिड का रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 एल्कोहल बनाने के लिए, तो ये जो मेथड है इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें पता है इस LiAlH4 से क्या आता है, H- आता है, और यहाँ से एसिड से क्या आएगा, H+ आएगा, और ये दोनों मिलकर क्या कर देंगे, H2 गैस को रिलीज कर देते हैं। इसीलिए एसिड को एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए जो एक बढ़िया मेथड होता है, अच्छा मेथड होता है, हम सबसे पहले एसिड को किस में कन्वर्ट करते हैं, एस्टर में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग एस्टर के सामने क्या लेके आते हैं, LiAlH4 लेके आते हैं, और देन उसमें एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं।
क्या ये बात सबको समझ में आई कि एसिड का इसका रिडक्शन करने के लिए होने को हो जाएगा, जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जो बेस्ट मेथड होता है, इस एसिड को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करो, एस्टर में। और हमें पता है बहुत अच्छे से एस्टर में कन्वर्ट करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है, जो कि आसानी से हो भी जाती है। आप लोगों ने बचपन में 10th क्लास में पढ़ी भी होगी। तो इस बात को आप समझो, ये ज्यादा अच्छा मेथड है कि पहले एसिड को एस्टर में कन्वर्ट करो और एस्टर से फिर एल्कोहल बनाओ। तो ये तो होगी हमारी सबसे पहले एसिड की बात। अब मान लो एक एग्जांपल की बात करता हूँ, CH3 CH2 होल 14 और यहाँ पर COH, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, LiAlH4 और वर्कअप वगैरह दिया हुआ है। तो इस वाले केस में क्या होगा सर, बहुत सिंपल बात है, इस COH को किस में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, CH2OH में कर देंगे। तो CH3 CH2 का होल 14 और यहाँ पर CH2OH। देखो इसका नाम क्या होता है, पाल्मिटिक एसिड होता है, पाल्मिटिक एसिड होता है। और यहाँ पर जो एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया है, इस एल्कोहल का नाम होता है सिटाइल एल्कोहल। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। तो सबसे पहले तो मुझे इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या है, क्रोटोनिक एसिड। देखो ये नाम बहुत जरूरी है, मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, बहुत ही बेहतरीन प्लेलिस्ट है नेमिंग की, आप उसकी नेमिंग देखिए। अगर आपको सब्जेक्ट सीखना है तो अपने समय को यूटिलाइज करिए। जो बोलते हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा समय है, तो जो मैं बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ वो नाम के लिए बेसिक है यार, कॉन्सेप्ट इतने हायर है ना कि आप बोलोगे सर हमें तो पहले कुछ पता ही नहीं था। तो आप पूरी प्लेलिस्ट को देखना स्टार्ट करो। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, क्रोटोनिक एसिड है। और क्रोटोनिक एसिड का जब हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ करवाएंगे तो आपके पास देखो इस डबल बॉन्ड के साथ कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर ये फिनाइल के साथ कॉन्जुगेशन होता तब हम सोचते, लेकिन यहाँ पर फिनाइल नहीं है, तो हम बोलेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH, कुछ नहीं हुआ, और यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH। अब मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ इस तरीके से, ये आपके पास क्या है, फिनाइल है, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH COH है। अब बताइए इस केस में क्या होगा, बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा, टेम्परेचर भी हाई होगा, वर्कअप वगैरह दिया होगा, तो हम बोलेंगे इस वाले केस में ये जो डबल बॉन्ड फिनाइल के साथ कॉन्जुगेशन में है ये भी रिड्यूस होगा, और COH है ये भी रिड्यूस होगा। तो आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, CH2 CH2 CH2OH। देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है सारी की सारी। अब अगर हम एस्टर की रिडक्शन की बात करते हैं तो देखो एस्टर की रिडक्शन कैसे होता है, RC डबल बॉन्ड O R। अगर मैं इसको R डैश कर दूं, यहाँ पर हमारे पास वही रिएजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो देखो यहाँ पर अगर आप इतने पार्ट्स को देखोगे तो C डबल बॉन्ड हटाओ, OH लगाओ, जस्ट कार्बोनिल कंपाउंड की तरह सारा का सारा किस कर रहे हैं, OH और H, और इस वाली की जगह भी H लगा दो, तो एक तो एल्कोहल का ये फॉर्मेशन हो जाएगा और एक एल्कोहल यहाँ से भी तो आएगा इस तरीके से। इस पे दो तरह के एल्कोहल फॉर्मेशन होते हैं। अब अगर मैं आपसे एसिड हैलाइड की बात करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, RCOCl, यहाँ पर क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वही केस एज इट इज, RC डबल बॉन्ड हटाओ, OH लगाओ, और यहाँ पर जो लीविंग ग्रुप है उसकी जगह भी क्या लगाओ आप, H लगाओ। अब अगर मैं आपसे एनहाइड्राइड की बात करता हूँ तो क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R डैश, इस तरीके से होगा। अगर ये दोनों R सेम होते तो दो मॉलिक्यूल अल्कोहल के मिलते सेम, लेकिन यहाँ पर दो तरह के अल्कोहल मिलेंगे, एक तो RCH2OH और एक R डैश CH2OH। मतलब अगर आप सारे एसिड डेरिवेटिव्स की बात करोगे और एसिड की बात करोगे तो कुल मिला के फंडा ये है कि यदि आपके पास RC डबल बॉन्ड O Z है, Z मतलब OH भी हो सकता है, OR भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, OCOR भी हो सकता है, तो इस Z के सामने जब आप LiAlH4 लेके आओगे तो आप क्या करोगे, RC, ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ट्रिक, जितनी भी आपके पास एसिड और एसिड डेरिवेटिव में उसकी ट्रिक है, तो किस में हो जाएंगे, C डबल बॉन्ड OH H में हो जाएंगे, और Z ग्रुप भी किस में हो जाएगा, H में हो जाएगा। अगर आप इस ट्रिक को समझ जाओगे तो आपका कभी भी कोई आंसर गलत नहीं होगा। इतनी बात हो गई। अब हम इस एसिड के डेरिवेटिव्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात करना स्टार्ट करते हैं, अमाइड। एक तो हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट केस पढ़ लिया वो क्या पढ़ा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब हम एक एमाइड की बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड डेरिवेटिव है, इसका नाम है अमाइड। तो हम बात करते हैं रिडक्शन ऑफ एसिड अमाइड। तो सबसे पहले हमें ये सीखना है कि सर ये जो एसिड अमाइड है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो अगर मैं आपसे बात करता हूँ RC डबल बॉन्ड ONH2, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री अमाइड। ऐसे ही RC डबल बॉन्ड ONHR, सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं 2 डिग्री अमाइड। और ऐसे ही RC डबल बॉन्ड ONRR
R, ये होता है हमारे पास 3 डिग्री अमाइड। तो पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है कि नाइट्रोजन जितने कार्बन से जुड़ेगा वहां पर वह उसकी डिग्री होगी। तो यहाँ पर 1 कार्बन से है तो 1 डिग्री, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 कार्बन से होगा तो 2 डिग्री, यहाँ पर नाइट्रोजन 3 कार्बन से होगा तो 3 डिग्री। अब अगर मैं इन तीनों ही के सामने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेके आता हूं, ध्यान से देखना, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लाने से इसके सामने जो बनेगा वो क्या बनेगा, RCH2NH2, इस तरीके से बनेगा। इसके सामने क्या बनेगा, RCH2NHR, और इसके सामने क्या बनेगा, RCH2NR। मतलब जिस तरीके से आपके सामने 1 डिग्री अमाइड था, अगर LiLH4 लेकर आओगे तो क्या बनेगा, 1 डिग्री अमीन बनेगा। इसके सामने 2 डिग्री अमाइड था तो यहाँ पर 2 डिग्री अमीन बनेगा, और इसके सामने यहाँ पर 3 डिग्री अमाइड था तो यहाँ पर 3 डिग्री अमीन बनेगा। बहुत ही सिंपल सी बात मैं आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको इतना याद करना है कि जो अमाइड होता है उस अमाइड से आपके पास अमीन का फॉर्मेशन होता है। देखो ये वो पहला केस है जहां पर अल्कोहल की बजाय अमीन बना है, तो ऐसे केसेस को आपको ध्यान रखना है। यही एक तरह से LiLH4 की दुखती हुई रग है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जहां से आपकी चीजें चेंज होंगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगर मैं इसके थोड़े से मैकेनिज्म की बात करता हूं कि सर आखिरकार इसका मैकेनिज्म बता दो, मैकेनिज्म समझा दो, तो बहुत ही सरल मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म में क्या होगा, हमारे पास इस वाले केस में आपने ले लिया RC⋯O एंड R2 ले लिया, 3 डिग्री अमाइड ले लिया मान लो, और आपने यहाँ पर LiAlH4 ले लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो सबसे पहले इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्या आएगा, H- आएगा, और H- को क्या दिखेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दिखेगा। ये लो भैया अटैक करवाया, ये यहाँ पर इस तरीके से जाएगा और आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा RCO-, यहाँ पर NR2, इस तरीके से फॉर्मेशन हो गया। और फॉर्मेशन के बाद आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, H, और यहाँ पर इसका मन बहलाने के लिए थोड़े समय क्या जाएगा, Li+। अब यहाँ से क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो यहाँ पर जाएगा और इसको लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकाल देगा। जैसे ही ये बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, RCH⋯NR2+। ये वाला केस समझ में आया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर H- फिर से आएगा, वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, अब तो बताने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हाइड्राइड आया वो इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। आपको मैंने जब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पहचानना सिखाया था तो सारी बातें मैंने आपको अच्छे समझाई थी। ये वाला कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, यहाँ पर अटैक होगा तो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी और आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा RCH2 और यहाँ पर NR2। तो देखो आपके पास 3 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन हो गया। कितना प्यारा सा मैकेनिज्म है। अगर ये बात समझ में आ गई तो अब यहाँ पर आप एक एग्जांपल समझो। एग्जाम्पल बहुत ही सरल सा है कि डराने के लिए मैं पता नहीं यहाँ पर क्या क्या बनाने जा रहा हूँ, लेकिन आप बोलोगे सर हम तो बहुत समझदार हैं, हमें सब पता है कि यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर आपके पास रिएजेंट है LiAlH4/Et2O और यहाँ पर मान लो टेम्परेचर भी मेंशन कर दिया डराने के लिए। तो क्या आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, बोलोगे सर ये है क्या। तो देखो सबसे पहले ये एमाइड है, एमाइड क्या समझ में आ रहा है, एमाइड है। और अगर एमाइड है तो हमने इसके सारे आंसर देख रखे हैं। C⋯O को CH2 में ही कन्वर्ट करना है, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर इसका आंसर इस तरीके से ये बन जाएगा, यहाँ पर N और यहाँ पर M। देखो कितनी टिपिकल चीजें कितनी सरल हो जाती हैं, बस आपके देखने का समझने का तरीका एक सिक्वेंशियल होना चाहिए। अब हम थोड़े से और क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम एक दो क्वेश्चन और देखते हैं एमाइड से रिलेटेड। देखो एक क्वेश्चन आपके पास ये है, यहाँ पर इस तरीके से C⋯O NH2 है और यहाँ पर क्या है LiAlH4 है at 0 डिग्री सेल्सियस और वर्कअप वगैरह दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप बहुत आसानी से बता सकते हो सर इसका फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा C⋯O हटाओ और यहाँ पर CH2NH2 लगाओ। बात समझ में आ रही है। अब मान लो मैं आपके सामने ये वाला क्वेश्चन लेके आता हूँ इस तरीके से C⋯O NMe। फिर से क्या करूँगा, LiAlH4 at 0 डिग्री सेल्सियस लेके आऊंगा। तो आप बोलोगे सर कितना आसान है, जैसे इस केस में किया था वैसे ही हमारे पास कैसे हो जाएगा, C⋯O की जगह क्या जाएगा CH2,
यहाँ पर NMe और यहाँ पर NMe। अब मैं बोलूँगा यहीं पर आप गलत हो जाओगे, क्योंकि अगर इतना ही आसान रिएजेंट होता और इतना ही सब कुछ आसान होता और बहुत कम समय बातें याद रखनी होती तो सब कोई कर लेता। हमेशा रिएजेंट में ही क्यों अटकते हैं? जो एक्सेप्शनल चीज़ें होती हैं वही आपके याद करने का तरीका गलत होता है। तो आप इसको याद रखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जब आपके पास LiLH4 इस टेम्परेचर पर दिया हो या टेम्परेचर कुछ भी हो, तो इस वाले केस में जहाँ पर स्पेशल इस केस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये वाला केस भी है, फिनाइल रिंग भी है, यहाँ पर ये वाला पार्ट भी है, तो सारी बातों को एज इट इज हूबहू आंखों में फिट करो कि ये इस वाले केस में जब आपके पास ये कंडीशन होगी तो आपके पास फॉर्मेशन यहाँ पर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, C डबल बॉन्ड O और H। देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है। जैसे ही मान लो मैंने चेंज कर दिया CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर NR, यहाँ पर NR, और यहाँ पर मैं लेके आता हूँ LiLH4। तो अब इस केस में जैसा आपने पढ़ा था वैसा ही होगा, CH3 CH2 NR। इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी अजीब हो जाती है। तो इसको एज एक्सेप्शन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, प्रीवियस में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर ये बात समझ में आ गई तो अब मैं एक एग्जाम्पल और पूछना चाहता हूँ। मुझे बताना यहाँ पर आपके पास हो NH C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या हो CH3 हो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसाटिनलाइड होता है ना। आप लोगों ने सुना होगा प्रोटेक्शन जब करते होगे एनिलीन की, तो प्रोटेक्शन के टाइम अगर मैं इसके सामने LiLH4 लेके आता हूँ तो आपके पास यहाँ पर फॉर्मेशन देखने को मिलता है NHCH2CH3। ठीक है, एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से, बस इस तरीके से। अब हम थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ते हैं जहाँ पर रिडक्शन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ तो बात करता हूँ नाइट्रो कंपाउंड, तो मुझे बताना इसका आंसर क्या होगा। ये मैंने आपको सबसे पहले चार्ट में सारे के सारे बता रखे हैं। तो आप बोलोगे सर ये तो कितना आसान है, NO2 हटाओ NH2 लगाओ, सिंपल सा, मैंने यही कॉन्सेप्ट समझाया था आपको। तो एक सबसे पहले हमने बात कर ली नाइट्रो कंपाउंड की। अब मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूँ एजाइड की, तो एजाइड हमारे पास कैसे है? CH3 और यहाँ पर N3 और आपके पास वही फिर से LiLH4 है। तो अगर मुझे एजाइड्स का रिडक्शन करवाना है तो एजाइड्स के रिडक्शन के लिए क्या याद रखना है? N3 हटाओ और NH2 लगाओ, तो ये हो जाएगा CH3NH2 फॉर्मेशन कर देगा। ऐसे ही मान लो अगर मैं ऑक्साइम की बात करता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड NOH, ये फॉर्मेशन है, इसको ऑक्साइम बोलते हैं, आपको अच्छे से पता है। जब आप एल्डिहाइड का रिएक्शन अमोनिया डेरिवेटिव के साथ करवाते हो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, तो आपके पास ऑक्साइम का फॉर्मेशन होता है। जब आप ऑक्साइम का रिडक्शन करोगे तो ऑक्साइम के रिडक्शन से आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे ध्यान से देखो, CH3 CH2 NH2। ठीक है, जो है सो है और जो नहीं है सो नहीं है, इस तरीके से आपको चीजें सारी समझनी है। अब यहाँ पर क्या होगा? CH3CN। अगर मैं साइनाइड की बात करता हूँ, याद करो मैंने आपसे बात की थी साइनाइड के केस में थोड़ा सा एक्सेप्शनल पार्ट होता है, टेम्परेचर का रोल होता है। तो यहाँ पर हम दो केस की बात करेंगे। अगर LAH हो हमारे पास -55 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है हमारे पास CH3CHO। लेकिन अगर वहीं LAH रूम टेम्परेचर पर दिया हो तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है अमीन्स का, CH3 CH2 NH2। तो ये वाले केस को भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिडक्शन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, कि सर आखिरकार क्या ट्रिपल बॉन्ड रिडक्शन दिखाएंगे, और अगर दिखाएंगे तो किस कंडीशन में दिखाने वाले हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं आखिरकार रिडक्शन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, कि सर क्या रिडक्शन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड होगा, और अगर होगा तो किस कंडीशन में होने वाला है। देखो, अगर हम रिडक्शन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं तो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड का कभी भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन नहीं करवा पाता। जैसे अगर मैं आपसे एग्जांपल लेता हूं इस वाले केस में, अगर मैं आपके सामने इस तरीके से यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर H और ये रिएजेंट लिखता हूँ LiAlH4 ET2O -78 डिग्री सेल्सियस, ये आपके पास एक प्योर ट्रिपल बॉन्ड है। आपको अच्छे समझ में आ रही है? यहाँ पर ये जो ट्रिपल बॉन्ड होगी, इस ट्रिपल बॉन्ड का यहाँ पर इस केस में रिडक्शन नहीं हो पाता। तो आपको सबसे पहले यही याद करना है कि ट्रिपल बॉन्ड का LiLH4 कभी भी रिडक्शन नहीं करवा पाता। अब अगर इसकी जगह हम लोग Na लिक्विड NH3 लेते हैं मान लो इसी में, और आपने ये फेमस है पढ़ा हुआ है बर्च रिएजेंट, यहाँ से क्या होता है बर्च रिडक्शन टाइप का कुछ मतलब, या फिर आप लोग ने यहाँ पे जान रखा है। तो इस वाले केस में यहाँ से क्या होगा, ये वाला एसिडिक H को रिमूव कर लेगा, क्योंकि ये H क्या है, एसिडिक है। तो ये एसिडिक प्रोटोन को रिमूव करके यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मेशन कर देगा। अगर ये होता तो ठीक
ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही है। जब आपने एल्कीन चैप्टर पढ़ा होगा उसमें आपने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन पढ़ी होंगी, तब आपने एक हाइड्रोजनेशन पढ़ा होगा, उसके बाद क्या पढ़ा था, एक लिंडलार्स कैटलिस्ट पढ़ा था, उसके बाद एक आपने Na लिक्विड NH3 पढ़ा होगा पक्का, वही उसी की बात कर रहा हूँ। देखो पहली बात तो हमारे पास ये हो गई, लेकिन जब हमारे पास प्रोपार्जिलिक, बहुत ध्यान से बातों को समझिए, जब हमारे पास प्रोपार्जिलिक या तो एल्कोहल हो या फिर प्रोपार्जिलिक ईथर हो, तो इनका हमारे पास LiAlH4 की प्रेजेंस में रिडक्शन हो जाता है। ये वाली बस बात आपको समझनी है। तो चलिए ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, इनको शुरू करते हैं इस बात को लेके। देखो ये हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, क्या ये कोई प्रोपार्जिलिक एल्कोहल या ईथर है? अभी मैं बात करूंगा तो यहाँ पर कोई भी रिडक्शन नहीं होने वाला। अब अगर मैं इस केस में बात करता हूं तो इसी को हम बोलते हैं प्रोपार्जिलिक एल्कोहल। तो आपको प्रोपार्जिलिक एल्कोहल और प्रोपार्जिलिक ईथर के बारे में भी पता होना चाहिए। तो इस वाले केस में ये क्या कर देंगे, अपनी स्टीरियो सेलेक्टिविटी दिखाते हैं। मैंने आपसे बात की थी, एक स्टीरियो सेलेक्टिविटी होती है, एक रिजियो सेलेक्टिविटी होती है, कीमियो सेलेक्टिविटी होती है। तो स्टीरियो सेलेक्टिविटी से यहाँ पर आपके पास ये पीएच है, इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगी, ई एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? ई एल्कीन का। तो फिर समझिए, सबसे पहली बात, ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करते, लेकिन अगर हमारे पास प्रोपार्जिलिक एल्कोहल या ईथर हो तो उसका रिडक्शन होता है। और किस में होता है? स्टीरियो सेलेक्टिवली तरीके से होता है, ई एल्कीन में। ऐसे ही मैं इस वाले केस की बात करता हूं तो ये भी हमारे पास क्या होते हैं, प्रोपार्जिलिक ईथर होते हैं। तो इनका भी रिडक्शन होगा और इनका रिडक्शन होकर क्या बनेगा, यहाँ पर पीएच और यहाँ पर इस तरीके से OMe और यहाँ पर भी ई एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। मतलब ये जो दोनों ही प्रोडक्ट आए हैं ये स्टीरियो सेलेक्टिविटी के कॉन्सेप्ट से हैं। आपको अच्छे से पता है स्टीरियो सेलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था बहुत अच्छे से। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब देखो लास्ट वाला केस है थोड़ा सा अलग है, वही रिएजेंट के साथ है। तो इस वाले केस में क्या होगा, देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पर कोई भी एसिडिक प्रोटॉन नहीं है। अगर एसिडिक प्रोटॉन होता तो इस तरीके से वहां पर निकाल के ये फॉर्मेशन कर देता कार्बोनाइन का। अब अगर एसिडिक प्रोटॉन नहीं है तो ये वाले भी क्या करते हैं, ई एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको आप ट्रांस एल्कीन बोला करते थे बचपन में, याद आया? तो आप लोग यहाँ पर फॉर्मेशन कर दोगे पीएच डबल बॉन्ड और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास M। क्या आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो ट्रिपल बॉन्ड से रिलेटेड बस दो बातें हैं। सबसे पहली बात, ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करता, लेकिन यदि वहां पर प्रोपार्जिलिक एल्कोहल या प्रोपार्जिलिक ईथर है तो उसका रिडक्शन किए बिना उसको छोड़ेगा भी नहीं, इन स्टीरियो सेलेक्टिविटी तरीके से ई एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम आगे केस देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं रिडक्शन ऑफ इपॉक्साइड्स। देखिए सबसे पहले अगर मैं इपॉक्साइड्स की बात करता हूं तो इपॉक्साइड्स हमारे पास साइक्लिक ईथर होते हैं, और अगर हम इसका रिडक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर हम एक्चुअली बात कर रहे हैं रिंग ओपनिंग इन इपॉक्साइड। अब आपको बस सबसे पहले एक बात समझनी है, जो इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग होती है ये पूरा का पूरा एक अलग टॉपिक होता है। ये एसिडिक मीडियम में किसी और तरीके से मैकेनिज्म होती है और बेसिक मीडियम में किसी और तरीके से मैकेनिज्म होती है। आपको तो ये ध्यान रखना है, यदि आपके पास LiAlH4 है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो इस वाले केस में आपके पास हमेशा अटैक होता है लेस हिंडर साइड से। इतनी सी जानकारी से आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का केस खत्म हो जाएगा। बाकी जब हम डिटेल में पढ़ेंगे साइक्लिक ईथर इपॉक्साइड्स के बारे में तब मैं आपको रिंग ओपनिंग समझाऊंगा। एक तो होता है एसिडिक मीडियम में केस और एक होता है बेसिक मीडियम में केस। वो कहानी अलग है, वो टॉपिक ही अलग है। मतलब जो इसका रिंग ओपनिंग वाला टॉपिक है वो क्या है, एकदम अलग टॉपिक है। अब आप उसको इस टॉपिक से कोरिलेट मत करो। अभी हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पढ़ रहे हैं। अब देखो मैं अगर आपसे एक एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर आपके पास CH है, यहाँ पर आपके पास CH2 है और यहाँ पर आपके पास इस तरीके से, इसको आप इपॉक्साइड कहते हैं। अगर मैं इसके सामने LiAlH4 लेके जाता हूँ, ठीक है, पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में आपके पास क्या होगा, वर्कअप होगा। तो देखो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, यहाँ से H- आएगा। अब सवाल ये है कि यहाँ पर भी पॉजिटिव सेंटर है, यहाँ पर भी पॉजिटिव सेंटर है, लेकिन ये जो साइट है ये कैसी साइट है, मोर हिंडर साइट है, और यह वाली साइट है ये कैसी साइट है, लेस हिंडर साइट है। तो हमें अच्छे से पता है यह जो अटैक होगा वो कहाँ पे होगा, लेस हिंडर साइट पे होगा। अगर लेस हिंडर साइट पे अटैक किया तो बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगी, ऐसे शिफ्ट होगी। तो आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 CHO- और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3। समझ में आया? और यहाँ पर फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, आपके पास वर्कअप हो जाएगा, और जैसे ही आपके पास वर्कअप होगा क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 CH, यहाँ पर OH और यहाँ पर CH3। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई? बहुत अच्छे समझ में आई। अगर ये आपको बातें बहुत अच्छे समझ में आई तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब यही सारी बातों को हमें इस केस में लगाना है। अब थोड़ा सा याद करो,
क्या ये क्वेश्चन पहले देखे देखे लग रहे हैं? हमारा जो स्टीरियोकेमिस्ट्री था वही क्वेश्चन है। अब आप सोच भी नहीं सकते कि आपने क्या पढ़ लिया, मतलब मेरे बिना बिताए यहाँ पर ये आप क्वेश्चन करने लायक हो। क्योंकि देखो याद करो, यहाँ पर हम बात करते थे साइक्लोहेक्सेन है, तो सबसे पहले इस साइक्लोहेक्सेन को चेयर फॉर्म में बदलना पड़ेगा। और जब आप चेयर फॉर्म में बदलोगे तो सवाल आएगा कि अटैक एक्सियल होगा या इक्वेटोरियल होगा। अब ये तो आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अपने आप कर लोगे, सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं। ऐसे ही अगर मैं इस बात की बात करता हूँ तो ये क्या है, सिस्टम डेकालीन सिस्टम है। अरे याद करो, 2 चेयर फॉर्म बनाते थे, यहाँ पर 1,3 डायक्सिल इंटरेक्शन ही गवर्न करते थे। फिर से ये वाला केस एकदम एज इट इज की तरह हो जाएगा। लास्ट वाले केस को मैं बता देता हूँ, फिर आप कर लेना। देखो यहाँ पर आपके पास LiAlH4 है, हमें पता है डबल बॉन्ड के ऊपर कोई वर्क नहीं करता। अगर नहीं करता तो एक तो यहाँ पर सेंटर और एक यहाँ है, या तो अटैक यहाँ हो सकता है या अटैक यहाँ हो सकता है। हमें पता है जो H- का अटैक होगा वो हमेशा लेस हिंडर्ड साइड से होगा, LHS से होगा। अगर ये लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा तो यहाँ पर ऐसे अटैक करेंगे और ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यही लेस हिंडर साइड है। और अगर यही लेस हिंडर साइड है तो आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, डबल बॉन्ड को बिना छेड़े ऐसे कर दो और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा CH3, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा OH, और ये चीजें एज इट इज रहेंगी। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कितना आसानी से आप कर पा रहे हो। ये सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको रिंग ओपनिंग या रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड अच्छे से समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार हमारे पास जो लिविंग ग्रुप कंटेनिंग होते हैं उनमें रिडक्शन किस तरीके से करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि आखिरकार रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड्स एंड लिविंग ग्रुप कैसे होता है। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, इस बात को समझो। आपके पास क्या है, यदि RCH2 है और यहाँ पर कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पर अगर आपके सामने रिजेंट हो LiAlH4, तो आपको अच्छे से पता है कि जो LiAlH4 होता है उससे H- आता है। यहाँ पर इस पे पॉजिटिव सेंटर होगा तो इस पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करेगा और यहाँ से लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। तो आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा RCH2 और इस तरीके से यहाँ पर H लग जाएगा। बस इतनी सी बात है। मान लो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास CH3Br है, और अगर CH3Br है और सामने अगर मैंने LiAlH4 ले लिया तो बताइए क्या होने वाला है, CH3H, H लगा दो, बस एल्केन का फॉर्मेशन कर दो। ऐसे ही मान लो अब मैं अगर बात करता हूँ CH3 CH2 और यहाँ पर OH है, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ TSCl इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। बहुत ध्यान से समझना, OH पहले क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप है, मतलब पहले स्टेप में मैं ये लेता हूँ और दूसरे स्टेप पर मैं लेता हूँ LiAlH4। आपको पता है OH क्या होता है, पुअर लिविंग ग्रुप होता है। तो सबसे पहले जो ये TSCl करेगा वो क्या करेगा, यहाँ पर इसको गुड लिविंग ग्रुप पे कन्वर्ट करेगा। हमें पता है जब यहाँ पर करेगा तो किस तरह से हो जाएगा, हमारे पास यहाँ से Cl और H बाहर भगा दो तो आपके पास क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और यहाँ पर OTS। मतलब पहले OH आपके पास क्या था, पुअर लिविंग ग्रुप था, अब OH आपके पास किस में कन्वर्ट हो गया, गुड लिविंग ग्रुप में हो गया। अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो अब इस वाले केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर LiAlH4 है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, H- आ जाएगा और H- इस पर अटैक करेगा और OTS बाहर कर देगा और आपके पास CH3 CH2 और H का फॉर्मेशन करके चल जाएगा। कितना इंटरेस्टिंग सी बात है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। इवन ये बातें एग्जाम में याद नहीं रहती हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये तो सबको याद रहता है लेकिन ये OTS वाली बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अब देखो ये हमारे पास एग्जांपल है। एक्चुअली क्या है, ये सिग्मा है तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग यहाँ पर प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पर जो H- है वो इसके सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में देता है और इसका सिग्मा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ऐसा ही तो होता है, जैसे जैसे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर बढ़ेगा तो सिग्मा बॉन्ड वीक होता है, बाहर निकल जाता है, तो आपके पास प्रोपेन का फॉर्मेशन कर जाएगा। यहाँ पर देखो कितना इंटरेस्टिंग है, यहाँ से H- आएगा, यहाँ पर इस तरीके से ये पूरा का पूरा लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा और आपके पास कुछ इस तरीके से ये बना के चला जाएगा। देखो देखो H। इस वाले केस को देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग केस है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखो यहाँ पर 2 OH है, एक OH ये है और एक OH ये है। ये वाला आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल है, ये वाला आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है और यहाँ पर आपके पास सिर्फ 1 इक्विवेलेंट है। तो हमेशा याद रखना कि जिसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा वहीं पर TSCl अटैक करेगा। तो हमें पता है 1 डिग्री अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, ये सब बेसिक बातें हैं। तो आपके पास सबसे पहले स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ पर OTS हो जाएगा। सबसे पहले आपने OTS गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया, ये वाला एज इट इज ऐसे ही बना रहेगा। अगले स्टेप में आपके पास क्या है, LiAlH4 वर्कअप है, इसको हटा दोगे, आपके पास
यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा, ये OH है, यहाँ पर ऐसे ऐसे ऐसे। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मतलब अब तो पता ही नहीं चल रहा क्वेश्चन कैसे हो जा रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। अब एक लास्ट पार्ट और है, कार्बामेट और लैक्टोन के साथ किस तरीके से रिडक्शन होता है। तो अब हम इस सवाल की बात करते हैं। अगर आप इस सवाल में देखोगे तो आपको यहाँ पर कुछ ये वाला जो पार्ट है वो आपको नया लग रहा होगा। तो देखो यहाँ पर अब ही जो टॉपिक की बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है रिडक्शन ऑफ कार्बामेट। तो सबसे पहले हमें यही जानना है कि सर आखिरकार कार्बामेट क्या होता है। देखो आपके पास इस तरीके से OC डबल बॉन्ड ON ऐसे लिखा हो, अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है वो आपको क्या लग रहा है, कुछ कुछ एस्टर की तरह लग रहा है, और ये वाला जो पार्ट है वो कुछ कुछ आपको एमाइड की तरह लग रहा है। तो जहाँ पर एस्टर और अमाइड इस तरीके से प्रेजेंट हो उसी को हम क्या कहते हैं, कार्बामेट कहते हैं। तो अगर हम कार्बामेट के रिडक्शन को देखेंगे, देखो एस्टर का तो रिडक्शन कैसे हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा CH2OH में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसकी रिडक्शन को ही समझना है, तो इसका रिडक्शन आपके पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आपको एज इट इज यहाँ पर इसको याद कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी की सारी और सब काम में आने वाली हैं। मतलब इस वाले पूरे के पूरे ग्रुप को हमने यहाँ पर हटा दिया और इस तरीके से CH3 लगा दिया हमने। मतलब कैसे कर सकते हो, यहाँ से वाला पूरा पार्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो ये जो यहाँ पर लगा था इस तरीके से एस्टर, ये किस में हो जाएगा, CH2OH में हो जाएगा। कैसे हुआ, देखो C डबल बॉन्ड O था, सबसे पहले OH और H लगाया और यहाँ पर इसकी जगह भी क्या लगाया, H। ये तो बहुत आसान तरीका है, तो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन था ये।